Jai Hind students, welcome back. I hope you all are fine. So, beta, we have already studied or discussed so many things related in this chapter, federalism. So now move on to the next topic. What makes India a federal country? बेटा हम क्या बोलते हैं? इंडिया एक फेडरल कंट्री है. इंडिया फेडरलिज्म फॉलो करती है. आई एग्रीड. अब अगर मैं बात करूं, देखो आप मुझे एक बात बताओ, जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था पावर शेयरिंग का, उसमें बेल्जियम का, श्रीलंका का एग्जाम्पल हमने देखा. तो बेल्जियम एंड श्रीलंका जैसी छोटी छोटी कंट्रीज के अंदर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए. तो आप सोचो इन अर कंट्री लाइक इंडिया, जिसके अंदर इतनी रीजनल डाइवर्सिटीज हैं, इतनी ज्यादा रीजनल डाइवर्सिटीज हैं, कल्चरल डाइवर्सिटीज इतनी ज्यादा है, हर एक रिलीजन में अलग अलग ट्रेडिशन, अलग कल्चर, अलग लैंग्वेज, सब कुछ अलग अलग फॉलो किया जाता है. तो यहाँ पर आप ये सोचिए कि ये चीजें मैनेज करना कितना मुश्किल होगा, है ना. तो सबसे पहले समझो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. वो देखो, इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ था. और यू ऑलरेडी नो, हम ये चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इंडिया की इंडिपेंडेंसी की जो जर्नी थी, इट वॉज सच अ पेनफुल जर्नी, इट वॉज सच अ ब्लडी पार्टीशन. हर जगह खून खराबा इतना ज्यादा हुआ था, वार्स हुई थी. हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने कितनी ज्यादा स्ट्रगल करी थी ब्रिटिशर्स को हमारी कंट्री से बाहर निकालने के लिए, भगाने के लिए. बेसिकली कितना ज्यादा उन्होंने स्ट्रगल करा था. लेकिन इंडिपेंडेंस के पास क्या हुआ, बहुत सारे जो अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थे. प्रिंसली स्टेट्स बेसिकली होते कौन से हैं? प्रिंसली स्टेट्स बेटा आर दोज स्टेट्स विच वर रूल्ड बाय डिफरेंट किंग्स. सो दे आल्सो स्टार्टेड टू बिकम अ पार्ट ऑफ द कंट्री. एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो था, इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी ना, उसने डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है. ये कहीं पर भी नहीं लिखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं नहीं मेंशन था कि इंडिया फेडरल सिस्टम फॉलो कर रहा है या इंडिया इज अ फेडरल कंट्री. ये कहीं नहीं लिखा हुआ था. इट वॉज जस्ट मेंशन्ड दैट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. क्लियर. लेकिन इंडिया जो फीचर्स फॉलो करती थी, वो सारे के सारे फेडरलिज्म के फीचर्स फॉलो करती थी. अंडरस्टूड. नाउ अभी हमने लास्ट वीडियोस में 7 फीचर्स पढ़े हैं. नाउ वन बाय वन हम उसको अगर देखें कि कैसे इंडिया से वो मैच करते हैं, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था पावर्स को शेयर करना. भाई किसके बीच में शेयर करोगे? कम से कम 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट तो होनी चाहिए ना, जिनमें आप पावर्स को शेयर करोगे. तो इंडिया में वो है रेदर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट्स गवर्नमेंट है, उसके साथ साथ एक थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट भी बाद में आ गई, विच वॉज बेसिकली नोन एज द पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज. राइट. तो यहाँ पर पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज भी ऐड हो गई थी एज अ थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्लियरली क्रिस्टल क्लियर वो प्रोवाइड करता है 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स. अंडरस्टूड. इससे बेसिकली हुआ क्या, जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट्स थे, उनको 3 लिस्ट के अंदर डिवाइड कर दिया गया. 3 लिस्ट के अंदर. अब वो लिस्ट कौन कौन सी थी? वो लिस्ट थी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट बेसिकली आपकी हो गई सेंट्रल वाली लिस्ट, एक हो गई आपकी स्टेट लिस्ट जो अलग अलग प्रोविंसेस की थी, और तीसरी आपकी हो गई कॉन्करेंट लिस्ट विच वॉज बेसिकली फॉर कॉमन नेशनल इंटरेस्ट. क्लियर. सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन all the list, 3 list, union list, state list and concurrent list.